मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है, तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर है आधे बटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे, आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई, आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है नहीं, आप इधर से पकड़ रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका पीएसएल फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में जा करना चाहिए और जो हमारी नाअहली है और जो कुताही है हमारी उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। याकूब साहब, जैसे अब्दुल रऊफ बता रहे हैं कि आप ना करें मवाजना, अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें। इस हाउस में क्या मसला आपको इस वक्त लग रहा है? नहीं, वही जो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं वो सही बात है। जैसे मैं पहले भी कहा है कि आपके देखें चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अगर आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं तो आप पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। आप जो मर्जी लड़के जिस मर्जी को लड़के को ले आए, बाद में आप कहेंगे जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ परफॉर्मेंस को, लेकिन उसकी रेमेडी कोई नहीं है। ठीक है, शायद आपको याद हो 90s के एरा में एक काउंसिल होती, जनरल काउंसिल, सॉरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, एक काउंसिल होती थी, काउंसिल मीटिंग काउंसिल होती थी। उसमें थे लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान, 6 मेंबर होते थे उसमें, ये जो रीजन के होते थे। और हम उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं था, तो प्रिंट मीडिया होता था। तो वी हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स स्टैंडिंग, बाहर खड़े होना पड़ता था। हम खड़े रहते थे कि ये अंदर मीटिंग हो रही है, काउंसिल के मेंबर्स आर इन आर्गुमेंट विद द चीफ सेलेक्टर टीम के ऊपर क्या बना रहे हैं। हाँ, उसके बाद उसके जब वो बहस हो जाती थी हर लड़के के ऊपर और वो सेटिस्फाई होती थी काउंसिल, तो उसके बाद ये टीम अनाउंस होती थी। उसमें ये होता था तो वो तो मैनेजर की टीम का जो अप्रूव लाहौर का लड़के को प्रायोरिटी दी जा रही है, आउट ऑफ वे दी जा रही है, तो उसमें कराची बोलता था कि क्यों शामिल कर रहे हो भाई, बोलता था। ठीक है, सियालकोट। तो एक चेक एंड बैलेंस आ जाता था सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। इस पर कोई सिलेक्शन कमेटी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह ही चेक एंड बैलेंस आपके किसी भी पीसीबी चेयरमैन पर नहीं है। जो वो चाहता है वो, जैसे आपने देखा बीओजी की मीटिंग रिपोर्टिंग होती रही है कि 23 मिनट की मीटिंग हुई है, 20 मिनट की मीटिंग हुई है, बस आए हैं बैठे हैं, ये है और उठ गए। इसका मतलब कि वो जो चाह रहा है वो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर को वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि मैं किसको पिक करने लगूं, इसका कोई ताल्लुक है क्रिकेट के साथ या नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमने पास्ट में देखा है, वसीम अकरम साहब हैं, शोएब अख्तर हैं, या और शोएब मलिक हैं, जितने भी नाम आप ले लें, उन सबको बात करनी आती है, दे कैन टॉक वेरी वेल।
आप उनसे वो भी बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन रेज करने की एबिलिटी रखते हैं। एक तो परफॉर्मेंस होती थी उनकी, दूसरा उनके पास अल्फाज होते थे, तीसरा वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते थे कि उनसे बात ही नहीं हो रही है। आज हमारे क्रिकेटर्स का एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि परफॉर्मेंस तो चले नहीं आ रही है, लेकिन हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई एजुकेशन नज़र नहीं आती है, हम सेल्फ ग्रूम्ड नहीं रहे हैं कि हम बात कर सकें, हम कोई पॉइंट रेज कर सकें कॉन्फिडेंटली। तो डोंट यू थिंक कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर? नहीं जी, हम देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको बात नहीं भी करनी आती तो ना करें, लेकिन परफॉर्मेंस जरूर दे। नहीं, बात भी आनी चाहिए। परफॉर्मेंस जरूर दे। देखिए, आप जब कप्तान बनते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। दुनिया में कई लोग हैं वो नहीं बोलते, वो उनके साथ जो इंटरप्रेटर आ जाता है बोलता है, ये बात आपकी परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी परफॉर्मेंस। वो रोनाल्डो ही है। जी देखिए ना, अब आप देखें ना, अब एक और चीज़ है कि आप कह रहे हैं जो क्रिकेटर की लाइफ होती है बड़ी टफ, ये बड़ा मुश्किल से क्रिकेटर बनता है। आप देखें हर साल हज़ारों डॉक्टर बनते हैं, हज़ारों इंजीनियर बनते हैं, हज़ारों कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं, वो बनते हैं लेकिन वो आगे आते नहीं बड़ा हैं। टफ जॉब है। उन्होंने जब मैच खेलना, सारा दिन ग्राउंड में रहना है, ये क्रिकेट गेम ही ऐसी है, आपको सारा दिन आपकी एजुकेशन से आप थोड़ा लैग तो कर जाते हैं। अच्छा, ये लैग कर जाते हैं, लेकिन आपको क्रिकेटर तो पूरा होना चाहिए। ये नहीं आधा तीतर पर ना क्रिकेटर पूरे ना आप ग्रुप। नहीं, रऊफ साहब से बात करते हैं, वो भी आखिर क्रिकेटर रहे हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। रऊफ साहब, मैंने जो पॉइंट रेज किया, आपको लगता है कि ये किसी हद तक ठीक है कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी तो होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आप टेक्निकली क्या बात कर रहे हैं, आप क्या पॉइंट रेज कर रहे हैं, आपको कहाँ पर किसको क्या बात करनी है? डोंट यू थिंक कि ये होनी चाहिए चीज एक क्रिकेटर में? देखिए, आजकल तो पूरी दुनिया में ये चीज सिखाई जाती है, और फिर जो जिस तरह मीडिया हैंडलिंग है, जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जब वो किसी को इस तरह की प्रोफेशनल ड्यूटी देते हैं, किसी को कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो उनको मीडिया हैंडलिंग भी सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपने मीडिया में बात करनी है और इन पॉइंट्स को आपने फोकस रखना है। मगर दूसरी तरफ महबूब साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बोलती है, और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। और जब जितना ज्यादा आप परफॉर्म करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपकी जो आपकी बातचीत है उसमें सेंस आती जाती है, और उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही उस तरीके से, और फिर दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी काफी अरसे से जो प्लेयर्स को एजुकेट भी नहीं कर रहा। एजुकेशन प्रोग्राम को आप चला रहे हैं बहुत अरसे से, मगर उसमें एक और चीज आप देखें कि इनका कोई सेकंड पाथवे है नहीं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट, जब आप देखें कि इररिलेवेंट लोगों को पैराशूट के जरिए ऊपर से उतारेंगे ना, तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, वो अपने पैसे बनाएंगे, अपने जो दोस्त यार होंगे उनको oblige करेंगे, उनके पैसे बनाएंगे, शॉर्ट टाइम उनकी प्लानिंग होगी, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। और ये पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह के पैराशूटर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। जब आपकी डीप रूट्स होंगे सिस्टम से, 35-40 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा कि आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर किस तरीके से चलना चाहिए, आपने बच्चों को किस तरीके से उनको स्ट्रेंथन करना है, उनकी एजुकेशन पे किस तरह काम करना, उनकी टेक्निक पे किस तरह काम करना, तो फिर आप एक पैरेलल जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जूनियर लेवल से, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, ये सारे को साथ पैरेलल लेकर चलेंगे, और इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो साथ साथ बिल्ड होते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि भाई जो कैप्टन होता है उसकी क्या उसमें क्या विजन होना चाहिए, उसकी क्या एबिलिटीज होती है, उसने टीम को किस तरीके से साथ लेकर चलना होता है, उससे डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी होती है, उसको प्लानिंग किस तरह करनी होती है कोच के साथ मिलकर, फिर जो प्लान बनाना होता है उसको ग्राउंड के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये राइट फ्रॉम द अंडर 16, अंडर 17 लेवल पे आपको बच्चे को सिखा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आईपीएल के शुरू होते ही इन पाकिस्तानी एंकरों का और इनका मीडिया जितना भी है वो बुरी तरीके से बिलबिला उठा है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा पीएसएल की कोई हाइप नहीं है, आईपीएल की पूरे वर्ल्ड में हाइप है, और पूरे 65 डेज तक जो है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट रुक जाएगी, और आईपीएल की वजह से पीएसएल बर्बाद हो गया है, हमारे यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, और हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे प्लेयरों को बोलना नहीं आता, उनकी कोई वो वैल्यू नहीं है, उनकी अंग्रेजी भी नहीं है, वो किसी भी उस पे जाके नहीं बोल सकते। जैसा कि इस एंकर ने और जो साथ में पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने बोला है कि इनको बचपन से ये चीज़ें सिखानी चाहिए, अंडर अपना 12, 14, 16, 17 का जो लेवल होता है उसी से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। लेकिन इनके यहाँ पे कोई ऐसा कल्चर नहीं है, मदरसा छाप हैं ये लोग, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइप का, इनको अभी डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा।
तो दोस्तों इनका ये भिंडी रोना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। रोज इनके यहाँ से कुछ ना कुछ इस टाइप की वीडियो बन के आती रहेंगी कि ऐसा हो गया, छाती पीटना चालू रहेगा इनका। इसलिए हमें इनको नहीं देखना है, हमें अपने टूर्नामेंट को एंजॉय करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।